बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सजावल न्यूज और मैं हूं शुबाना अमीर। न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की वापडा को डैमों की तामीर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में डैमों की तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने मुलाकात की और बड़े डैमों की तामीर पर पेशरफ्त से आगाह किया। फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का इशारा देते हुए कहा कि केस के फैसले आने वाले हैं। लगता नहीं शहबाज शरीफ ज्यादा देर जलसों से खिताब कर सकेंगे। फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो सियासत छोड़कर वकीलों से मशवरे करें। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने मज़ार-ए-कायद पर मुज़ाहिका-खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत में एक बार फिर जौहरी मवाद चोरी, पाकिस्तान का तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान ने भारत में जौहरी मवाद की चोरी की ताज़ा तरीन वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारत में 2 लोगों को तबकारी मवाद क्लोरोफोर्म रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि क्लोरोफोर्म सख्त तबकारी असरात रखने वाला जहरीला मवाद है। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद इक्तसादी राब्ता कमेटी ECC ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 अरब रुपए से जायद की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। ECC का इजलास वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वजारत सेहत को कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 अरब से जायद के ग्रांट की मंजूरी दी गई। फर्ज एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से फराहम करदा $50 करोड़ की मामलत का हिस्सा है। BRT पेशावर को 1 साल के दौरान 1 अरब 88 करोड़ रुपए का खसारा। पेशावर BRT को पिछले माली साल के दौरान 1 अरब 88 करोड़ रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा। BRT को 2 सालों में मजमूई तौर पर 4 अरब 67 करोड़ और 33 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि रवा माली साल के दौरान BRT को 2 अरब 79 करोड़ रुपए के खसारे का तखमीना लगाया गया। पिछले माली साल के 10 माह में BRT को 1 अरब 92 करोड़ रुपए के अखराजात का सामना हुआ, जबकि रवा माली साल के दौरान अखराजात का तखमीना 2 अरब 96 करोड़ रुपए लगाया गया है। महंगाई की सताई अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। जराये का कहना है कि ओगरा ने अपनी समरी में पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज दी है। डाकू ताजर से 60 लाख रुपए छीनकर फरार। लाहौर की सब्जी मंडी में मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर ताजर से 60 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सजावल न्यूज को मसूल हो गई, जिसमें मुल्जमान को कार्रवाई के बाद फरार होते देखा जा सकता है। CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद डाकुओं को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। पेशावर एयरपोर्ट पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने पेशावर के पाजा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। CAA की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक एयरपोर्ट के तमाम ममनू इलाकों में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात तक के तुलबा के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। सिंध में 9वीं जमात से 12वीं जमात तक के तुलबा को कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 9वीं से 12वीं जमात तक के तुलबा के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना लाजमी है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां DPO शेखुपुरा जनाब एहसन सैफुल्लाह DSP की हिदायत के मुताबिक ज़ेरे निगरानी इमरान अब्बास फिरोजवाला जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी।
इस सिलसिले में जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ स्पेशल सर्च ऑपरेशन इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में किया गया, जो दौरान सर्च ऑपरेशन 200 टारगेट अफर्स के घरों में TOS रेड किया गया, जो दौरान सर्च ऑपरेशन 10 केस और 5 केस मोहम्मद नासिर, मोहम्मद लियाकत, शौकत अली, सदाकत अली और लतीफुर रहमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई, जबकि 15 केस मुल्जमान को किरायादारी एक्ट की पासदारी न करने की पादाश में गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। रुक करते हैं गुजरावाला का, जहां सियासी समाजी शख्सियत जनाब डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी साहब के दस्ते शफकत से खुशहाली फ्री दस्तरखान का इफ्तिताह किया गया। गुजरावाला मेन मार्केट, सेटेलाइट टाउन में ताजर बरादरी, सेटेलाइट टाउन मेन मार्केट, एहसन सईद, मोहसन सईद वाले चेयरमैन मसालती कमेटी गुजरावाला चौधरी सरफराज महार साहब और सियासी समाजी शख्सियत जनाब डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी साहब के दस्ते शफकत से खुशहाली फ्री दस्तरखान का इफ्तिताह किया गया, जिसमें गुजरावाला सेटेलाइट टाउन सोसाइटी और मुखय्यर हजरात ने शिरकत की, जिसमें जनाब मोहम्मद उस्मान अली, सुबहान गारमेंट वाले, मोहतरम जनाब अमजद साहब, रासिम खान और मोहतरम जनाब राना चांद साहब और सेटेलाइट टाउन मार्केट के मेंबरान और ओहदेदारान ने शिरकत की। गुजरावाला महकमा माहौलियात के अफसरान करोड़पति से करोड़पति बन गए, फैक्ट्रियों से मंथली वसूल करने लगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जिया नगार ज़हीर अब्बास, उनसे जानते हैं। जी ज़हीर अब्बास, बताइएगा क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल शबाना हमीद, इस मुल्क पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हो क्या रहा है, महकमा माहौलियात के जो इंस्पेक्टर हैं वो गलत रिपोर्टें शाया कर रहे हैं। आज ये सील कर दिया, आज वो सील कर दिया, उनको सील करते हैं जो इनको महाना मंथलियाँ नहीं देते। ये गुजरावाला का हाल है। मैं आपको बताऊं, आप गुजरावाला ये सियालकोट बाईपास का वाक़या, जहाँ पे आजकल इन्होंने बड़ा ही माल बटोरने का तरीका अपनाया हुआ है। और दूसरी बात यह है, सियालकोट बाईपास से आप जिस वक्त पिंडी बाईपास की तरफ आएँ, रोड के ऊपर फैक्ट्रियाँ हैं जो काला धुआं छोड़ रही है और आवाम का जीना महाल हो चुका है। उसके साथ आगे चलते जाएं, आप गुजरावाला में ही जिस वक्त नवाब चौक क्रॉस करेंगे, वहाँ पे एक सरिया मिल है, वहाँ भी धुआं। मुख्तलिफ जगह पे आप ख्याली रोड देख लें गुजरावाला की, मैंने कोई जगह खाली नहीं है जहाँ जो है घरों वाले तंग हैं इन धुएं वाली फैक्ट्रियों से। लेकिन महकमा माहौलियात के करप्ट ऑफिसर जो कखपति से करोड़पति बन गए, इन्होंने आवाम का खुद जीना महाल किया हुआ है। जो इनको रुपए देते हैं वो अपनी भट्टियाँ चलाए, जो मर्जी करें, और जो इनको रुपए नहीं देता उसकी फैक्ट्री को रात 1 बजे जाके सील कर रहे हैं, किसी की रात 2 बजे फैक्ट्री सील कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि जो फैक्ट्रियां सील करनी है वो सुबह अलग सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के टाइम जब लोग उठते हैं तो वो ये काले धुएं से बीमार हो रहे हैं और घरों के लोग दरख्वास्तें दे दे के थक गए हैं। उन फैक्ट्री वालों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते। ये करप्ट अमला है। मैं वज़ीर आला पंजाब से अपील करूंगा सजावल न्यूज़ के तो सबसे कि ऐसे करप्ट अनासर को नकेल डाली जाए जो महकमा माहौलियात के ऊपर बोझ बने हुए हैं, जो कार्रवाई करने से गरेजा हैं, क्योंकि जो इनको मंथलियाँ देता है 10,000, 20,000, 50,000, उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। जो मंथलियाँ नहीं देता उनकी फैक्ट्रियों को सील किया जाता है। यहाँ तो ओवरऑल जितनियाँ भी फैक्ट्रियाँ हैं जिनसे धुआं निकलता है वो तमाम की तमाम सील की जाए। ये नहीं कि आप टारगेट बनाएं। ये 3 मैंने सील कर दिए हैं गली में, 3 नहीं की, क्योंकि तीनों के साथ मेरा कंप्रोमाइज़ हो गया। महकमा माहौलियात का 3 के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। बदकिस्मती है। वहाँ पे मौजूद डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला को चाहिए कि नोटिस ले और ये महकमा माहौलियात के अंदर जो राशि अफसरान हैं इनके खिलाफ फिलफौर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि अगर कानून बराबर है तो सब के लिए है, एक के लिए नहीं है। जो इन्होंने दस्तूर बांधा हुआ है, रात 1 बजे डील कर ली, 1 लाख की 2 लाख की छोड़ दिया, नहीं हुई तो सील कर दिया, मामे खा बन गए। मैं यही वज़ीर माहौलियात समेत वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला से गुजारिश करूंगा कि इन करप्ट
अफसरान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो कि अपनी दिहाड़ियाँ सीधे करने के चक्कर में अवाम को ज़लील और रुसवा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास। ये हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सीनियर साफ़ी तजिया निगार ज़हीर अब्बास। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां लेडीज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 के माबैन रेस्क्यूज की फलाह बहबूद के लिए एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। गुजरावाला लेडीज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 के शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और हाजिर सर्विस रेस्क्यूज और उनके बच्चों के लिए फीस में रायत के लिए एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला मियां रिफत ज़िया और लेडीज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर आसिफ अब्बास ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक रेस्क्यू 1122 के शहदा के बच्चों के लिए 100% मुफ्त तालीम, दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले रेस्क्यूज के बच्चों को फीस में 75% रायत और रेस्क्यू एहलकारों के बच्चों के लिए भी फीस में 75% रायत हासिल होगी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस इनाम गनी की खुसूसी हिदायत पर गुजरात में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल का क़याम अमल में आ गया। गुजरावाला अब्दुल करीम RPO खुसूसी सेल का इफ्तिताह गुजरात उमर सलामत ने किया, जिसमें औरतें DPO और को हरासा और इन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इफ्तिताह के मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर उमर सलामत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ऐप के सिलसिले में IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि पंजाब पुलिस खवातीन से सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। वुमेन सेफ्टी ऐप किसी भी इमरजेंसी में खवातीन की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि IG पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए खवातीन इस ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें। गुजरावाला से खबर शामिल करेंगे, जहां महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। निजी होटल के गैर कानूनी लेज करवाने और किराए की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगाने वाले अफसर गिरफ्तार। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेड 17 के सुपरिटेंडेंट रेगुलेशन ब्रांच आरिफ महमूद भट्ट ने 1 करोड़ 11 लाख की करप्शन की। आरिफ भट्ट ने निजी होटल के मालिक राना नदीम से साजबाज करके निजी होटल को गैर कानूनी तरीके से अलाइनमेंट करवाई। गैर कानूनी अलाइनमेंट और किराए की मद में सरकारी खजाने को 1 करोड़ 11 लाख 33,000 रुपए का नुकसान पहुंचा। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन। नौशेरा वर्का में डाकू नाका पर चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट साबिक MNA पुलिस मुल्ज़मान समेत मुतादिद शहरी लुट गए। मदन चक के करीब 3 मुसल्ला डाकुओं ने नाका लगा रखा था। साबिक MNA तस्दीक मसूद ने अपने भाई चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट डॉक्टर आमिर के हमरा गाँव जा रहे थे कि डाकुओं ने साबिक MNA तस्दीक मसूद से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। डाकुओं ने ड्यूटी से वापस घर जाने वाले 3 पुलिस मुल्ज़मान को भी लूट लिया। पुलिस मुल्ज़मान ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहे थे। 15 पर कॉल के बावजूद पुलिस ताहाल ताखीर से पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले डाकू लूट मार करके मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सजावल न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।